हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे मुझे कुछ क्रिएटिव करने का मन हो रहा है। ऐसे कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको कुछ क्रिएटिविटी रखनी चाहिए। मन में गलत गलत नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, आपका मन कहीं और लगा रहता है और कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। और बच्चे में भी ये चीज़ जाती है कि वो भी एक दिन क्रिएटिव बनेगा, कुछ करेगा ऐसा। सो बेसिकली मैंने सोचा है मैं क्रिएटिविटी में क्राफ्ट एंड ड्राइंग वर्क सब तो नॉर्मली सब करती ही है। और मेरे मन में एक आइडिया था कि मुझे बहुत दिनों से रेजिन आर्ट करना है। मैंने मीशो से कुछ रेजिन आर्ट के प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं और मैं आपको बॉक्स में बताऊंगी कि क्या क्या आया है, कितने में आया है। और भी मैंने 2 चीज़ें और मंगवाई है, क्यों ऐड ऑन करना पड़ा मुझे ये भी मैं बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट के हमने मीशो से क्या क्या मंगवाया है। मैंने रेजिन आर्ट के लिए मोल्ड के साथ रेजिन हार्डनर एंड रेजिन दोनों साथ में आए, इसलिए मैंने ये पूरा बॉक्स मंगवाया था, जिसके साथ डेकोरेशन के छोटे छोटे स्पार्कल्स एंड डेकोरेशन के छोटे स्टार्स एंड ऑल छोटा छोटा आता है, वो सारा भी इसके अंदर आ गया है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें आई है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये सारे बॉक्स में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर है एक रेजिन एंड द सेकेंड वन इज़ द हार्डनर। इसमें हमेशा रेशियो नीचे लिखा हुआ रहता है, दैट इज़ मिक्स रेशियो इज़ 2R/1H, यानी कि अगर आप 2 ग्राम या 2 ml ऑफ रेजिन यूज़ करते हो तो 1 ml ही आपको हार्डनर डालना है। आपको इसका रेशियो सही से मापने के लिए एक छोटा सा ट्यूब भी दिया रहेगा, शायद मेरे से वो ट्यूब कहीं मिसप्लेस हो गया है। ऐसे छोटा सा बाउल दिया, कंटेनर जैसा दिया रहता है, उसमें आप ऐड करके डाल सकते हो। या आपको पूरी बॉटल यूज़ करनी है तो ये 100 ml प्लस 100 ग्राम प्लस 200 ग्राम दिया है, तो उसको दोनों को साथ में मिला के आप डाल सकते हो, राइट। ये मिक्स करने के लिए उन्होंने हमें ये टब दिए होते हैं, ये कप्स, ये 2 कप आए हैं अलॉन्ग विद 2 स्टिक्स भी इसके साथ यूज आए हैं, जो मैंने एक यूज़ कर लिया है। फिर उसके साथ मिले हैं हैंड ग्लव्स, जो कि बहुत बढ़िया है। प्रेगनेंसी में ये यूज़ करना चाहिए बिकॉज हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए इसलिए। बट मुझे ये ग्लव्स यूज़ करते हो थोड़ा इरिटेशन होता है और मैं ठीक से कोई चीज़ें पकड़नी होती तो मैं पकड़ नहीं पाती हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट। दिस इज़ द कंटेनर विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। इसमें 15 ml 10 ml 5 ml मार्क्स किए हुए हैं, ताकि आप लोग सही ml में उतने ही सेम इस 2 के प्रोपोर्शन में ले सको। और इसके अंदर आए हैं कुछ स्टिकर्स, जिसमें से मैंने 2 स्टिकर शायद यूज़ कर लिए हैं, जैसे एनिवर्सरी स्टिकर, बर्थडे स्टिकर्स। प्यारे प्यारे से स्पार्कल्स दिए, जैसे गोल्ड है, पिंक है, ब्लू है एंड गोल्ड शिमर है, यू कैन सी दिस। ये स्पार्कल जो है आप अपने बॉर्डर बनाने के लिए या जो भी रेजन कर रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सा स्पार्कल करने के लिए बहुत ईजी रहता है और अच्छा लगता है। एंड अलॉन्ग विद दैट इज, आपको पता है बचपन में स्टार शेप में, फ्लावर शेप्स में सब मिलता था। ये येलो, पिंक, ग्रीन और ये पता नहीं ये जो छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स, वो मिला है मुझे। या शायद सनलाइट की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन येस बहुत ही प्यारे प्यारे स्पार्कल्स हैं एंड मुझे ऐसी सब चीज़ें बहुत पसंद है। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने हमें रोज़ पेटल्स भी दिए हुए हैं, पर मेरे पास ऑलरेडी फ्लावर्स है तो मैं उसी को यूज़ करूँगी। जब रोज़ पेटल मुझे ज़रूरत रहेगी तो मैं इसमें सीखूँ। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इन्होंने इसके साथ कुछ सीड्स के पैकेट्स, जिसमें टमाटो सीड्स है, लेडीज फिंगर सीड्स है, कॉलीफ्लावर के सीड्स है। जैसे आप अपना घर में ही गार्डनिंग कर रहे हो तो आप ये टेरेस गार्डन में यूज़ कर सकते हो, जबकि मेरे पास तो नहीं है, बट मैं प्लान कर रही हूँ ये सीड्स आने के बाद कि मैं ये ट्राई करूँ, यूज़ करें। अलॉन्ग विद दैट मुझे ये मोल्ड भी मिला है। बेसिकली मैंने ये मोल्ड के लिए ही ये पूरा किट मंगवाया था कि भाई मैं कोई शेप में कर सकूँ, बट मुझे नहीं पता कि ये इतना छोटा आएगा। और जो मेरे पास फ्लावर्स के कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा थे। मैं बता दूँ कि आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ डाल के कि मैं फ्लावर कौन सा यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोग जब गोवा गए थे बेबी मून के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फ्लावर का बुके गिफ्ट किया था। मैं चाहती थी कि वो फ्लावर्स हमेशा मेरे पास रहे और उसकी कोई मेमोरीज़ बना के रख दूँ। इसलिए मैंने वो फ्लावर्स गोवा से स्पेशली अपने साथ ट्रेन में लेके आई और यहाँ आके सन ड्राई किया अच्छे से। 15-20 डेज़ मैंने सन ड्राई किया और फिर मैंने सोचा कि इसको यूज़ एज अ रेजिन आर्ट ही कर सकते हैं, या तो फिर आप उसको कोई रेजिन आर्ट वाले के पास भेज दो। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना क्रिएटिविटी घर पे की जाए, तो मैंने ये छोटा वाला मंगाया, लेकिन मेरे पास पसंद नहीं आता और इतना छोटा आर्ट मैं रखूँ का, तो मुझे कुछ बड़ा फ्रेम चाहिए था। और साथ में मैं अपनी मेरी और उनकी, और साथ में हमारे जो डॉगी है जैकी, उनकी, हमारे तीनों की एक फ़ोटो है जो हम गोवा गए थे उसके भी पहले। उसकी वो फ्रेम मुझे बनानी थी, तो बहुत टाइम से ये पेंडिंग चल रहा था, बट अब वक्त आ गया तो फिर मैंने वो बनाने के लिए ट्राई किया। बट फिर भी पहले मैं ट्राई करना चाहती थी कि मुझे आ रहा है कि नहीं, तो मैंने ये छोटे से मोल्ड में ये छोटा सा ये बना दिया रेजिन आर्ट।
तो ये एक तरह से जब नीचे की प्लेन सरफेस पे होता है तो वहाँ पे आपको ये पूरा प्लेन मिलता है, लेकिन जब ऊपर की तरफ आप अपने फ्लावर्स रखते हो तो ये थोड़ा सा हार्श हो जाता है और बहुत ज़्यादा शार्प रहता है। तो इसलिए मुझे सीखना है कि कैसे करना है, क्योंकि एक्चुअली जो रेजिन आर्ट वाले ओरिजिनली होते हैं वो ये इसको भी पॉलिश करते हैं एंड इसको पूरा प्लेन सरफेस बनाते हैं। अभी अगर वो पॉलिश वाली कोई मटेरियल मुझे मिलेगा तो शायद मैं ले लूँ। मुझे तो बड़ी फ्रेम चाहिए थी और साथ में रेजिन आर्ट का जो मटेरियल है वो भी मुझे लग रहा था कि कम होगा, रेजिन हार्डनर एंड ऑल। मैंने मीशो से दूसरा और एक पार्सल मंगवाया जिसके अंदर ये दो अगेन रेजिन आर्ट आए, रेजिन एंड हार्डनर आर्ट इपॉक्सी के आए हैं। मैंने उन्हें यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये जो पहले वाला है ये और ये दोनों मिला के कम पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक बड़ी फ्रेम मंगवाई है जिसका मैं ऊपर आपको मेंशन कर दूँगी कि मैंने कितनी बड़ी फ्रेम मंगवाई है। एंड विल सी हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले हम लोग एक मोल्ड को सही से स्टेबल जगह पे रखेंगे और रेजिन और हार्डनर दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे। पहले तो सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहन लीजिए और उसके बाद हार्डनर और रेजिन मिक्स करने के बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। एटलीस्ट 3-4 मिनट्स आपको मिक्स करना है एंड देन इवनली उसको स्प्रेड करना है। इवनली स्प्रेड करने के लिए आप मोल्ड को थोड़ा मूव कर सकते हो, पर लेकिन आपको एकदम छोटी पतली लेयर बनानी है ताकि आप फ्लावर्स डालने के बाद फिर से ऊपर से रेजिन आर्ट और हार्डनर डाल सको। फिर उसके बाद मैंने अपनी फ़ोटो रख दी है, फिर उसके बाद फ्लावर पेटल्स मैंने रखने शुरू कर दिए हैं जो मुझे मिले थे बुके में, एंड इस तरह से मैंने सजाया है। और उसके ऊपर से फिर से मैंने रेजिन एंड हार्डनर अगेन डाल दिया है, उसको इवनली स्प्रेड किया है विद द हेल्प ऑफ द स्टिक। एंड उसके ऊपर फिर मैंने धीरे धीरे करके स्प्रेड किया फ्लावर्स को कॉर्नर से। एंड देन मैंने थोड़ा सा स्पार्कल स्प्रे किया जो गोल्डन है, उसकी मैंने बॉर्डर बनाने की ट्राई की और उसके ऊपर फिर मैंने ये फ्रूट्स वाले छोटे छोटे स्टिकर्स डाले एंड देन ब्लू कलर का स्पार्कल डाला और उसको अच्छे से स्प्रेड किया एंड देन ग्रीन कलर का स्पार्कल डाला। मुझे ऐसा लगा कि भाई थोड़ा डेकोरेट करना चाहिए तो मैंने उस तरह से किया। लास्टली मैंने ब्लू कलर का एक स्पार्कल डाला जो एकदम पतला पतला होता है उस तरह से, एंड एक अच्छी सी फ्रेम बनाने की कोशिश की। फिर ये स्वीट मेमोरी का जो कार्ड बचा था वो मैंने अच्छे से अंदर डाल के उसे एडजस्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द स्टिक। एंड इस तरह से कुछ रेजिन आर्ट बन रहा है। इसे आपको फुल एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए उसे छोड़ देना है एंड उसके बाद आपको देखना है कि रिज़ल्ट कैसा होगा। लेट्स सी। दिस इज़ हाउ माई रेजिन आर्ट टर्न आउट, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कड़क हो गया है। तो अभी हम लोग इसमें से इसको निकालेंगे ताकि मैं आपको फ़ोटो रिवील करके दिखाऊँ। ओके, लेट्स सी दिस। वाओ, आई एम सो हैप्पी आई डिड that work. So this was a photo which I kept it inside. हम लोग गोवा गए थे एंड आई थिंक दिस इज़ कैंडोलिम बीच, जो हमारा फेवरेट बीच है। वहीं पर हमने फ़ोटोशूट करवाई विद अवर जैकी, यश एंड मी, विद दैट स्टिकर जो मैंने आपको बताया था, स्वीट मेमोरीज लिखा हुआ है। एंड ये जो फ्लावर्स जो मुझे बुके में मिले हैं, ये मेमोरीज़ के लिए हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आई एम सो हैप्पी। लेकिन मेरे पास एक वुडन स्टैंड है ऑलरेडी मेड, सो मैं उसी पे अभी इसे रखूँगी एंड उस कैंडी स्टिक का कुछ डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करूँगी। सो आई एम सो हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।